मैं डॉक्टर संतोष कुमार, पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल का डायरेक्टर, जो कि आपका सिंहेश्वर में है, मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने। मैंने MBBS किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से किया है। जनरल सर्जरी मैंने त्रिवेंद्रम केरला से किया है और लेप्रोस्कोपी फेलोशिप मैंने सऊदी अरेबिया से किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। लगभग मुझे 27 दिसंबर को 4 साल हो जाएंगे। मेरे 7000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं अब तक में। और जब मैंने यहाँ पे देखा, जो सिचुएशन देखा, उसके बाद जो नर्सिंग स्टाफ की जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मेरे पास वेरियस स्टाफ्स आए। बेसिकली ये लोग फ्लोटिंग स्टाफ होते हैं, आते हैं और फिर अपना जब इनका टर्नओवर पूरा होता है तो ये अपने चले जाते हैं। तो मैंने जो देखा यहाँ पे प्रैक्टिकल इश्यूज़ मैंने देखा कि बहुत वीक है यहाँ पे, प्रैक्टिकल इश्यूज़ नहीं है, प्लेसमेंट की कमी है। तो फिर मैंने एक प्लान किया कि एक नर्सिंग कॉलेज खोलने का। मैंने अभी जस्ट जो हमें आपको हेल्थ मिनिस्ट्री से और बिहार नर्सिंग काउंसिल से हमें एक मान्यता मिला है, उसका नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैंने खोला है, जो सुपौल पथरा में है, जो आशा मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर आता है, जो बिहार नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन से मान्यता जिसकी प्राप्त है। उसके अलावा उसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इतना करने के बाद जब मैं देख रहा हूँ तो मेरा मेन 2 पर्पस है इस कॉलेज खोलने का। 100% जो मेरा एक्सपोजर है, मैं 900 ज़्यादा से MBBS को पढ़ा चुका हूँ, जो वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। 12 सर्जन को मैंने तैयार किया है जो इंडिया के वेरियस पार्ट में काम कर रहे हैं। तो एक जो टीचिंग एक्सपोजर है, मैंने सोचा क्यों नहीं मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ उस चीज़ को। तो मेरी टीम के साथ में 100% थ्योरी और प्रैक्टिकल की गारंटी है कि जो मैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में खुद दूंगा। उसके अलावा जो मेरे बच्चे आएंगे, टीचिंग और प्रैक्टिकल के अलावा मेरी फुल्ली गारंटी है, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहूँगा, 100% उनकी प्लेसमेंट की मेरी गारंटी है। चाहे वो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में काम करना चाहे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, या और विश्व के 7 कंट्री से हम अटैच्ड हैं कि 7 देशों में जहाँ पे भी ये जाना चाहें, जिनकी जैसी एजुकेशन की क्षमता होगी और जिनको जितना चाहत होगा और हम जितना मदद करके तैयार कर सकते हैं, वो हम रेडी हैं उनको करने के लिए। ये हमारा पर्पस है। और बाकी हॉस्टल की अच्छी फैसिलिटी हमने रखा है, खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा रखा है, सिक्योरिटी की पूरी सुविधा है। और मेरा मेन फोकस है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। बंदा कितना ज़्यादा काम करके निकलेगा और बाहर निकलने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो स्टैंड कर सके। कॉलेज की क्या विशेषताएं हैं? कॉलेज की विशेषता ये है कि मैं अपने साथ में बाहर की फैकल्टी रखा हूँ कि जो कि बेसिकली लैंग्वेज तो हमारा हिंदी है, हमने कुछ इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाहर भेजूँगा मैं तो लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी रखी है जिसमें सारे फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे 24 घंटे में जितना भी 24 आवर ऑन रहेगा हमारा लाइब्रेरी, जब तक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जो फैसिलिटी है हमारे पास में, अच्छी फैकल्टीज़ के अलावा जो देख रहा हूँ कि मैं खुद से क्लास लेने के लिए मैं जाऊँगा, मैं खुद से मैक्सिमम क्लासेज लूँगा, प्रैक्टिकल मैं खुद कराऊँगा। उसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा वो वीकली होगा। लोगों में एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन का जो इम्प्रूवमेंट होगा हम वीकली चेक करेंगे। और इसके अलावा जो भी हमसे जितने भी फैकल्टीज होंगे बाहर के और भी ला सकें, हम जितना इम्प्रूव करा सकें वो हम स्लोली उसको हम करेंगे। कोसी सीमांचल से हम लोग आते हैं, लेकिन कोसी सीमांचल के जो बच्चे हैं राजधानी पटना की तरफ मूव करते हैं और ऐसे वक्त में आप कॉलेज ओपनिंग कर रहे हैं, तो उन बच्चों से क्या कहेंगे जो राजधानी पटना की तरफ निकल पड़ते हैं? देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अब कोसी बदल रहा है, वो समय अब बदल रहा है और बदलेगा कि जो बच्चे कोटा जाते थे तैयारी करने के लिए, जो बच्चे दिल्ली जाते थे तैयारी करने के लिए, वो समय बदल रहा है। एजुकेशन का लेवल, पेरेंट्स, हर जो मेरे OPD में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स यही कहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो कितने भी पुअर हों, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तो कोसी भी अब अच्छा स्कूल देने लगा है। तो उन बच्चों के लिए ये मैसेज है कि आपके घर के बगल में अच्छा इंस्टीट्यूट है, आइए और आपको वो सारी सुविधा दी जाएगी जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, जितना गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं और जितना हायर इंस्टीट्यूट दे रहा है, हम आपको एग्जैक्टली उतना ही देंगे। ANM GNM के अलावा भी और कोई कोर्स करवा? BSc हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन BSc का अभी जो है वो सेशन समाप्त हो चुका है,
इसीलिए हम नेक्स्ट ईयर बीएससी ला रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए भी कोई सुविधा है? एकदम सुविधा है। उसके लिए हमने एक तो गवर्नमेंट ही देती है, जिसको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, जो 4 लाख का उसमें मिलता है। उसके अलावा हमारी कुछ बैंक से बात चल रही है कि जो इनको लोन प्रोवाइड कर सकें, और उसमें भी जो बहुत गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है, उसके लिए भी हमने प्लान किया है। वो हमारे ऑफिस में आके कांटेक्ट करें, हम देखेंगे उसके लिए क्या कर सकते हैं। इनके लिए खास करके जो विकलांग हैं, जो बच्चे विकलांग हैं और जो इस नॉर्म्स में आते हैं, उसके लिए भी हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वो हमारे ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हैं। एडमिशन वगैरह की क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया ये है कि डायरेक्ट 12th पास बच्चे होने चाहिए, चाहे साइंस या आर्ट से हो, अभी एनएम जिनम के लिए। उसके अलावा उसका जो है एज लिमिट तो कोई है नहीं उसका, लेकिन हाँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एज लिमिट है, उसमें अप्लाई करेंगे तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उनको मिलेगा। बच्चों के लिए कोई संदेश ये है कि आप आइए, आपको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, लेकिन हाँ, एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद और ही हम एडमिशन ले पाएंगे। क्या? एक स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद। ये क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट है कि बच्चों का एक छोटा सा एग्ज़ाम होगा, हम देखेंगे कि वो किस स्टैंडर्ड में आ रहे हैं, उसके बाद हम बच्चों का एडमिशन लेना चालू करेंगे। ये टेस्ट कब लेने जा रहे हैं? जैसे बच्चे आएंगे, ग्रुप बना के हम 10-15 बच्चों का ग्रुप बना के लेते चले जाएंगे। एडमिशन का कोई समय सीमा निर्धारित? अब एडमिशन चालू है और ये हमारा सीट आधा से ज़्यादा लगभग भर चुका है। 60 स्टूडेंट से ज़्यादा हमारे पास आ चुके हैं। तो हम ऑलमोस्ट हम लग रहा है कि नवंबर तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक में हमारा क्लोज हो जाएगा। लड़कियों के लिए क्या सुविधा है? लड़कियों के लिए बहुत अच्छी हॉस्टल सुविधा है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा है, उसके लिए सिक्योरिटी की पूरी सुविधा है उसके लिए। और जो भी हो सकता है हमसे, जो भी संस्था कर सकती है एक बच्चियों के शिक्षा के लिए, वो सब चीज़ के लिए हम लोग तत्पर हैं। कितना सीट किसके? 60 सीट्स अभी यूजुअली फर्स्ट ईयर में आपको 60 सीट्स मिलते हैं। जैसे एएनएम में 60 मिला है, जीएनएम में 60 सीट्स मिले हैं हमें। अगले साल ये 100 में कन्वर्ट हो जाएंगे और बीएससी भी हमारे पास आ जाएगा। ये जो कॉलेज जहाँ पे आप ओपनिंग कर रहे हैं, जहाँ पे खोलने जा रहे हैं, उसका कोई पता ये है आपका, सुपौल में पड़ता है ये। सुपौल मार्केट से जब आप पिपरा रोड की ओर जाते हैं, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर एक जवाहर ये मिलता है आपको, स्कूल है वहाँ पे, नवोदय स्कूल। नवोदय स्कूल के आगे जस्ट पतरा चौक है। पतरा चौक के जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बोर्ड लगा हुआ है, जो ट्रस्ट है आशा मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार। कॉलेज के अब क्या है? कॉलेज के मैं चेयरमैन।